नमस्कार बच्चों। बीडीएन पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। बच्चों, आज की जो हमारी वीडियो है वो कक्षा 7वीं की हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक पर आधारित है। आपकी पुस्तक का नाम है वसंत भाग 2। बच्चों, हमने पिछली वीडियो में इस पुस्तक के 8 अध्याय पढ़ लिए थे। आज की वीडियो में हम 9वें अध्याय को पढ़ेंगे, जिसका नाम है चिड़िया की बच्ची। ये एक कहानी है, 9वें अध्याय में कहानी है और इसका शीर्षक है चिड़िया की बच्ची। इस कहानी के जो लेखक हैं वो हैं श्री जैनेन्द्र कुमार जी। श्री जैनेन्द्र कुमार के द्वारा ये कहानी लिखी गई है। बच्चों, इस कहानी को हम सार के रूप में समझेंगे। लेखक ने इस कहानी के माध्यम से हमें क्या संदेश दिया है, क्या बात इस कहानी में दर्शाई गई है। चलो हम इसको सार के रूप में पढ़ेंगे। श्री जैनेन्द्र कुमार ने इस कहानी के माध्यम से आजादी की महत्ता और मनुष्य के स्वार्थी स्वभाव का वर्णन किया है। बच्चों, जो जैनेन्द्र कुमार जी इस कहानी के लेखक हैं, चिड़िया की बच्ची नामक कहानी के, उन्होंने इस कहानी के माध्यम से आजादी की महत्ता और मनुष्य के स्वार्थी स्वभाव का वर्णन किया है। इस कहानी में एक पात्र है, उसका नाम है माधव दास। माधव दास बहुत ही अमीर व्यक्ति हैं। उन्होंने संगमरमर की आलीशान कोठी बनवाई है, उसके सामने सुंदर बगीचा लगवाया है जिसमें फुहारा भी लगा था। शाम के समय कोठी के चबूतरे पर माधव दास तख्त डलवाकर तकिए के सहारे बैठकर बगीचे की सुंदरता का आनंद लिया करते थे। जो माधव दास इस कहानी के पात्र हैं, वो शाम के समय अपनी कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर तकिए के सहारे बैठकर जो बगीचा था उसकी सुंदरता का आनंद लिया करते थे। शाम के समय कोठी के चबूतरे पर, परंतु फिर भी जब वो बगीचे की सुंदरता का आनंद लिया करते थे, उनको निहारते थे उसकी सुंदरता को, फिर भी उन्हें कुछ खाली सा लगता था। उसका मन हमेशा सूना सा रहता था, बेचैन सा रहता था। एक बार एक चिड़िया गुलाब की टहनी पर आकर वहां पर बैठ गई थी। उस बगीचे में एक चिड़िया आती है और एक गुलाब की टहनी पर आकर बैठ जाती है। उसकी गर्दन लाल थी, उसके जो पंख थे चिड़िया के वो बहुत ही चमकदार थे, उसके शरीर पर विचित्र चित्रकारी थी। माधव दास को वह चिड़िया बहुत सुंदर लगी। माधव दास को वह चिड़िया बहुत अच्छी लगी। चिड़िया बगीचे से खुश होकर डालों पर थिरक रही थी। जो चिड़िया थी वो बगीचे के जो डाल थे, वो पेड़ पौधे थे, उस पर थिरक रही थी, फुदक रही थी। थोड़ी देर तक उसे देखते रहने के बाद उन्होंने यानी माधव दास ने चिड़िया से कहा कि यह बगीचा उन्होंने उसी के लिए बनवाया है। चिड़िया माधव दास की बात सुनकर संकोच में पड़ गई, सोच में पड़ जाती है चिड़िया। माधव दास की इस बात को सुनकर उसने क्या कहा था, चिड़िया से उसने कहा कि जो यह बगीचा है वह बगीचा तुम्हारे लिए ही बनवाया है। उसने कहा कि वह तो यहाँ केवल, अब यह बात सुनकर के चिड़िया उससे कहती है माधव दास से कि वह तो यहाँ केवल सांस लेने के लिए रुक गई थी। माधव दास ने उससे कहा कि यह बगीचा मेरा है और वह यहाँ रह सकती है। माधव दास की बातें सुनकर चिड़िया थिरकना यानी फुदकना भूल गई। ऐसी बातें सुनकर के माधव दास की जो चिड़िया है वो फुदकना भूल गई। माधव दास ने उस चिड़िया को उसके सूने महल में रुककर चहचाने के लिए कहा। माधव दास ने चिड़िया से कहा कि मेरा महल सोना सोना प्रतीत होता है, आप इसी महल में रहो और अपनी आवाज से इसी महल में आप चहचाया करो। चिड़िया बोली, वह अपने घर माँ के पास जा रही है। वह अपने माँ के पास अपने घर जा रही थी। वह अपने घर में धूप खाने, हवा से खेलने और फूलों से बातें करने के लिए निकली थी। यानी वह जब घर से निकली तो किस लिए निकली? धूप खाने के लिए, हवा से खेलने और फूलों से बातें करने के लिए वह अपने घर से निकली थी। यह बात चिड़िया माधव दास से कह रही है।
आगे देखो, इसमें आगे लेखक ने बताया कि माधव दास ने चिड़िया से कहा कि वहां रुकने के बदले चिड़िया को सोने का पिंजरा बनवाने की बात की। अब माधव दास वहां चिड़िया को लालच देने की कोशिश करता है। वो उससे कहता है कि यहाँ रुकने के बदले उसके लिए सोने का पिंजरा बनवा बनवा दिया जाएगा। उसने चिड़िया को खाने के लिए मोती देने को कहा। चिड़िया उसकी बात सुनकर डर गई। वह कहती है कि माँ से अच्छी कोई चीज नहीं लगती। चिड़िया माधवदास से कहती है कि मेरी माँ से अच्छी कोई चीज मुझे नहीं अच्छी लगती। उसके पास माँ का बनाया हुआ घोंसला है, खाना है। वह अपने घर वापस जा रही है। उसकी माँ उसका इंतजार कर रही होगी। माधवदास उसे रोकने के तरह तरह के लालच देता है, परंतु वह नहीं मानती। माधवदास उसे कहते हैं कि वे उसके रहने के लिए सोने का पिंजरा बनवा देंगे, महल में मोतियों की झालर बनवा देंगे, जिस कटोरी में वह पानी पिएगी वह भी सोने की होगी। इसी बीच माधवदास एक बटन दबा देता है, जिसकी आवाज सुनते ही कोठी के अंदर से एक नौकर दौड़ा आता है। सेठ माधवदास उसे इशारे करके नौकर से चिड़िया को पकड़ने के लिए कहता है। सेठ उसे जानबूझकर रोके रखने के लिए उसके भाई बहनों के बारे में पूछता है। चिड़िया उसे बताती है कि उसकी 2 बहन और 1 भाई है। चिड़िया को अपने घर जाने की जल्दी थी, क्योंकि कुछ ही देर में रात होने वाली थी। वह अपने घर जल्दी पहुंच जाना चाहती थी, क्योंकि कुछ समय बाद रात होने वाली थी। अचानक चिड़िया को अपने शरीर पर कठोर हाथों का स्पर्श महसूस होता है। वह चीख मारती हुई नौकर के हाथ से फिसल जाती है। जब माधवदास ने अपने घर की घंटी बजाई तो उसका सेवक आता है और उस सेवक को माधवदास कहते हैं कि इस चिड़िया को आप पकड़ लो। वो जैसे ही उस अपने हाथ उस चिड़िया के शरीर पर लगाता है तो चिड़िया चीख मारती है और नौकर के हाथ से फिसल जाती है। वह जल्दी जल्दी उड़ती हुई अपनी माँ के पास पहुंच जाती है। वह अपनी माँ की गोद में दुबककर जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। माँ ने उससे उसके रोने का कारण पूछा, परंतु वह कुछ नहीं बोल पाती। वह अपनी माँ की छाती से इस तरह चिपट जाती जैसे कभी अलग नहीं होना चाहेगी। वह हमेशा के लिए अपनी माँ से छाती से चिपक कर रहना चाहती है। वह अपनी माँ के आंचल में रहना चाहती है। तो ये था बच्चों इस कहानी का सार। तो बच्चों हम इस पाठ को अब पढ़ना शुरू करते हैं। माधवदास ने अपनी संगमरमर की नई कोठी बनवाई है। उसके सामने बहुत सुहाना बगीचा भी लगवाया है। उनको कला से बहुत प्रेम है। धन की कमी नहीं है और कोई व्यसन छू नहीं गया है। सुंदर अभिरुचि के वे आदमी हैं। फूल पौधे रकाबियों से हौजों में लगे फव्वारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। समय भी उसके पास काफी है। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती और आसमान कई रंग का हो जाता, तब माधवदास कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर मसनद यानी तकिए के सहारे वह गलीचे पर बैठते हैं और प्रकृति की छटा को निहारते हैं। इसमें मानो उसके मन को तृप्ति मिलती है। मित्र हुए तो उनसे विनोद चर्चा करते हैं, नहीं तो पास रखे हुए फर्सी हुक्के की स्टक को मुंह में दिए ख्याल ही ख्याल में संध्या को सौपन की भांति गुजार देते हैं। या तो वो अपने मित्रों से बातचीत करते हैं वहां पर बैठकर, या उसकी प्रकृति की जो छटा है उसको निहारते हैं, या हुक्का पीते हुए जैसे सौपन लेते हुए वहां उस समय को संध्या के समय को गुजार देते हैं। आगे देखो, आज कुछ कुछ बादल थे, घटा गहरी नहीं थी, धूप का प्रकाश उनमें से छन छन कर आ रहा था। माधवदास मसनद के सहारे बैठे थे।
उन्हें जिंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला है, यानी सब कुछ उसे प्राप्त हो चुका है। वे अमीर व्यक्ति हैं, उसके घर में सभी सारी सुख सुविधाएं हैं, पर जी भरकर भी कुछ खाली सा रहता है। यानी सारी सुख सुविधाएं के होते हुए भी उसके जीवन में कुछ खाली सा, कुछ सूनापन सा बना रहता है। आगे देखो, उस दिन संध्या समय उनके देखते देखते सामने कि गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। जब वो वहां पर बैठे हुए थे तो उसी समय एक गुलाब की डाली पर चिड़िया वहां आकर बैठ जाती है। चिड़िया बहुत सुंदर थी, उसकी गर्दन लाल थी, गुलाबी होते होते किनारों पर जरा जरा नीली पड़ गई थी, पंख ऊपर से चमकदार थे, उसका नन्हा सा सिर तो बहुत प्यारा लगता था और शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारी थी। चिड़िया तो मानो माधवदास की सत्ता का कुछ पता नहीं था, चिड़िया को कुछ भी पता नहीं था माधवदास की सत्ता का, और मानो तनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था। कभी कभी पर हिलाती, पर यानी पंखों को हिलाती, कभी फुदकती थी। वह खूब खुश मालूम होती थी, अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज निकाल रही थी। माधवदास को वह चिड़िया बड़ी मनमानी लगी, उसकी स्वच्छंदता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। कुछ देर तक वह उस चिड़िया का इस डाल से उस डाल थिरकना देखते रहे। इस समय वह अपना बहुत कुछ भूल गए। उन्होंने उस चिड़िया से कहा, आओ तुम बड़ी अच्छी लाई, यह बगीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से यह समझो कि यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए भिजवाया है, तुम्हारे लिए ही बनवाया है, तुम बेखटके यहाँ आया करो। चिड़िया पहले तो असावधान रही, फिर जान कर की बात उससे की जा रही है वह एकाएक यानी अचानक घबराई, फिर संकोच को जीत कर बोली, मुझे मालूम नहीं था कि यह बगीचा आपका है, मैं अभी चली जाती हूँ। पल भर सांस लेने लेने में मैं यहाँ टिक गई थी या ठहर गई थी। माधवदास ने कहा, हाँ बगीचा तो मेरा है, यह संगमरमर की कोठी भी मेरी है, लेकिन इस सब को तुम अपना ही समझ सकती हो, सब कुछ तुम्हारा है, तुम कैसी भोली हो, कैसी प्यारी हो। जाओ, नहीं बैठो, अब आप यहाँ से मत जाओ, यहीं पर बैठो, मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है। चिड़िया बहुत कुछ सकुचा गई, उसे बोध हुआ कि उससे गलती तो नहीं हुई कि वह यहाँ बैठ गई है। उसे अपने आप को महसूस हुआ कि क्या उससे कोई गलती तो नहीं हुई, यहाँ आकर बैठ गई। उसका थिरकना रुक गया, भयभीत सी होकर वह बोली, मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी, मैं अभी चली जाऊंगी, बगीचा आपका है, मुझे माफ करें। आगे देखो, माधवदास ने कहा, मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित यानी प्रसन्न हुआ है। मेरा महल भी सूना है, वहां कोई चहचाता नहीं है, तुम्हें देखकर मेरी रागनियों का जी बहलेगा। तुम कैसी प्यारी हो, यहाँ ही तुम क्यों न रहो कि आप इसी उद्यान में, इसी बगीचे में रहो। चिड़िया बोली, मैं माँ के पास जा रही हूँ, सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बात करने। मैं जरा घर से उड़ आई थी, अब सांझ हो गई है और मैं माँ के पास जा रही हूँ, अभी अभी मैं चली जा रही हूँ, आप सोच न करें। माधवदास ने कहा, प्यारी चिड़िया, पगली मत बनो, देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है, देखो वह पानी खेल रहा है, उधर गुलाब हंस रहा है, भीतर महल में चलो, क्या जाने क्या क्या न पाओगी। मेरा दिल वीरान है, वहां सब हंसी सुनने को मिलती है। मेरे पास बहुत सा सोना मोती है, सोने का एक बहुत सुंदर घर यानी पिंजरा मैं तुम्हारे लिए बनवा दूंगा, उसमें मोतियों की झालर उस लटकेगी, तुम मुझे खुश रखना। और तुम्हें क्या चाहिए माँ के पास बताओ क्या है, तुम यहाँ ही सुख से रहो मेरी भोली गुड़िया। आगे देखो, चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई, वह बोली, मैं भटक कर तनिक आराम के लिए इस डाली पर रुक गई थी, अब बोलकर भी ऐसी गलती नहीं होगी, मैं अभी भी यहाँ से उड़ी जा रही हूँ, तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती हैं। मेरी माँ के घोंसले से बाहर बहुतेरी सुनहरी धूप बिखरी रहती है, मुझे और क्या चाहिए। 2 दाने माँ ला देती है और जब माँ मैं
जब मैं पर खोलने बाहर जाती हूँ तो माँ मेरी बाट देखती है, मेरा इंतजार करती रहती है। मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की हूँ। चिड़िया माधवदास को मना कर देती है। माधवदास ने कहा, भोली चिड़िया तुम कहाँ रहती हो? तुम मुझे नहीं जानती हो। चिड़िया, मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को और उसकी धूप को जानती हूँ, घास पानी और फूलों को जानती हूँ। महामान्य तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती। माधवदास, तुम भोली हो चिड़िया। माधवदास चिड़िया से कहते हैं कि तुम बड़ी भोली हो, तुमने मुझे नहीं जाना। तुमने कुछ नहीं जाना। मैं ही तो सेठ माधवदास हूँ। मेरे पास क्या नहीं है, जो मांगो मैं वही दे सकता हूँ। चिड़िया कहती है, पर मेरी तो छोटी सी जात है, आपके पास सब कुछ है, तब मुझे जाने दीजिए। माधवदास कहते हैं, चिड़िया तू मेरी अनजान है, मुझे खुश करोगी तो मैं तुझे माला माल कर सकता हूँ। चिड़िया, तुम सेठ हो? चिड़िया कहती है कि तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती सेठ क्या होता है, पर सेठ कोई बड़ी बात होती होगी। मैं अनसमझ ठहरी। माँ मुझे बहुत प्यार करती है, वह मेरी राह देखती होगी। मैं माला माल होकर क्या होंगी, मैं नहीं जानती माला माल किसे कहते हैं। क्या मुझे वह तुम्हारा माला माल होना चाहिए? सेठ कहता है, अरे चिड़िया, तुझे बुद्धि नहीं है, तू सोना नहीं जानती। सोना उसी की जगत को तृष्णा है, यानी लालसा, यानी सारे संसार को सोने की ही लालसा है। वह सोना मेरे पास ढेर का ढेर है। मेरा घर समूचा सोने का होगा, यानी सारा घर मेरा सोने का बना है। ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा, तेरा घर समूचे सोने का होगा, यानी जो तुम्हारा जो पिंजरा बनवाऊंगा वो सारा सोने का बनवाऊंगा, कहीं दुनिया में न होगा ऐसा कि तू देखती रह जाए। तू उसके भीतर थिरक फुदक कर मुझे खुश करियो, तेरा भाग्य खुल जाएगा। तेरे पानी पीने की कोट कटोरी भी सोने की होगी। माधवदास चिड़िया से कहते हैं कि जो तुम्हारी कटोरी होगी जिसमें आप पानी पियोगी, वो भी मैं आपके लिए सोने की बनवा दूंगा। चिड़िया, वह सोना क्या चीज होती है? चिड़िया पूछती, वह सोना क्या चीज होती है? सेठ, तू क्या जानेगी? तू चिड़िया जो है, सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे बहुत सीखना है। बस यह जान ले कि सेठ माधवदास तुमसे बात कर रहा है, जिससे मैं बात बात तक कर लेता हूँ उसकी हिम्मत खुल जाती है। तू अपनी जग का हाल नहीं जानती। तू अभी जग का, यानी इस दुनिया का हाल नहीं जानती। मेरी कोठियों पर कोठियां हैं, मेरी कोठियों पर कोठियां हैं, बगीचों पर बगीचे हैं, दास दासियों की संख्या नहीं है, पर तुझ में मेरा चित्त प्रसन्न हुआ है। ऐसा वरदान कब किसी को मिलता है? रे चिड़िया, तू इस बात को समझती क्यों नहीं? चिड़िया कहती है, सेठ मैं नादान हूँ, मैं कुछ नहीं समझती, पर मुझे देर हो रही है, माँ मेरी बाट देखती होगी। सेठ कहता है, ठहर ठहर, इस अपने आप के फूल को तूने देखा है? अपने पास के फूल को देखा है? यह एक है, ऐसे अनगिनत फूल हैं, ऐसे अनगिनती फूल मेरे बगीचों में हैं। वे भांति भांति रंग के हैं, तरह तरह की उस उनकी खुशबू है। चिड़िया, तेरे मेरा चित्त प्रसन्न तैने मेरा चित्त प्रसन्न किया है, यानी मेरा मन आपको देखकर प्रसन्न हुआ है, और वे सब फूल तेरे लिए खिला करेंगे। वहां घोंसला में तेरी माँ है, पर माँ क्या है? इस बहार के सामने तेरी माँ क्या है? वहां तेरे घोंसले में कुछ भी तो नहीं है। तू अपने को नहीं देखती? कैसी सुंदर तेरी गर्दन, कैसी रंगीन देह है। तू अपने मूल्य को क्यों नहीं देखती? मैं तुझे सोने की से मढ़कर तेरे मूल्य को चमका दूंगा। तैने मेरे चित्त को प्रसन्न किया है, तू मत जा, यहीं रह। अर्थात जो माधवदास सेठ हैं वो बार बार चिड़िया को लालच, तरह तरह के लालच प्रदान करके चिड़िया को वहीं ठहर जाने के लिए कह रहे हैं। माधवदास जी चिड़िया से कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए जो पिंजरा बनवाऊंगा वो भी सोने का होगा, और जिसमें आप पानी पियोगी वो कटोरी भी मैं आपके लिए सोने की बनवा दूंगा। बच्चों, इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है,
पिंजरा चाहे सोने का भी क्यों न हो, लेकिन उसके अंदर हमें गुलामी ही महसूस यानी परतंत्रता ही महसूस होती है। पक्षी के लिए चाहे पिंजरा चाहे सोने का ही क्यों ना हो, वह हमेशा आजाद खुले आसमान में घूमना ही पसंद करते हैं। उन्हें अपनी स्वतंत्रता सबसे प्रिय होती है। बच्चों आज के लिए इतना ही। इसके आगे का भाग हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।